हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 9th के लिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि उसमें हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। एटम किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में जो हमें एटम के स्ट्रक्चर को ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात कर रहे हैं तो एटम एक्चुअली में होता क्या है, कैसा पार्टिकल है। तो महर्षि कणाद जो थे रसायनज्ञ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम या सबसे पहले उन्होंने प्रपोज किया था एटम को, और उन्होंने बताया था कि एटम इज द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे फाइन पार्टिकल है। अब होता क्या है एटम, कैसे बताएंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनविजिबल है, आसानी से दिखाई नहीं देगा। इनडिविजिबल है, मतलब उसे डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हम। इंडिस्ट्रक्टिव पार्ट है। इंडिस्ट्रक्टिव मतलब देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास लकड़ी का चूरा है, लकड़ी का पाउडर है, उस पाउडर में से फाइन पार्टिकल अगर मैं उठाता हूँ और मैं चाहूँ कि मैं उसे डिवाइड करूँ तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस फाइनेस्ट पार्टिकल इज एटम। क्लियर। जैसे कि और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है। सोडियम जो है एक मेटल है, बट मेटल से पहले एक एलिमेंट है क्योंकि सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बना हुआ है। अब अगर उस सोडियम के अंदर अगर हम देखें तो छोटे छोटे फाइनेस्ट पार्टिकल यहाँ दिख रहे हैं हमें। ये छोटे छोटे जो फाइनेस्ट पार्टिकल है ये क्या कहलाएंगे, इस सोडियम जो सब्सटेंस जो एलिमेंट है उसके क्या कहलाएंगे, एटम कहलाएंगे। ठीक है। अब साइंटिस्टों ने बताया कि सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल एटम होता है, लेकिन हुआ क्या कि एटम जो है उसके अंदर भी कोई ना कोई पार्टिकल तो अवेलेबल होता है, क्योंकि एटम जो है देखा जाए तो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल तो है, बट एटम बना किससे, एटम भी किसी न किसी चीज़ से तो मिलके बना है। तो उस एटम के बारे में जब फर्दर और स्टडी की गई तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो हुए हैं तीनों ने उन्होंने क्या करा, अपना एक अलग ही मत प्रस्तुत करा, है ना। और उन्होंने बताया कि जो एटम है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एटम होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि एटम का शेप कैसा होता है। एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब क्या बोलेंगे हम, गोलाकार। ठीक है। सर्कुलर शेप होता है, गोले जैसा। ठीक है। इसके बीच में, गोले के बीच में एक और सेंटर पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने प्रपोज करा था, रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था कि जो एटम होता है उसके सेंट्रल पार्ट को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चारों तरफ अगर हम देखें तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, कैसे क्या होता है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जब धीरे धीरे जब और ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज आई जिसके द्वारा ये पता चला कि जो एटम होता है वो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो उन पार्टिकल को क्या कहा गया, इन एटम हैविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब उस एटम के अंदर जो पार्टिकल है वो तो फाइनेस्ट है ही, बट उसके अंदर वाले पार्टिकल को कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। वो कौन कौन से हैं, दैट आर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए कॉमनली इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना, इसीलिए उनको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियॉन। तो व्हाट इज द न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहली बात की जाए, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने इन दोनों पे तो बात कर ली। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब
न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो दिख रहा है ना राउंड वाला स्पेस पूरा, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं या यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे? न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल जीरो चार्ज होता है उनका। कैसा होता है? जीरो, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई लेना ना कोई देना। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करें इनके चार्ज की, भाई चार्ज तो हमने पता कर लिया, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। अब चार्ज कितना होता है, कितना चार्ज होता है वो देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्ज कितना होता है? माइनस, क्योंकि नेगेटिव है तो वैल्यू काय में आएगी? नेगेटिव में। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, वहीं पर प्रोटॉन की बात करेंगे तो सेम वैल्यू होती है, बस डिफरेंस का आता है, ये नेगेटिव है और ये वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका चार्ज तो हमने बता ही दिया, जीरो होता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या होगा? ये कूलाम क्या चीज़ है? कूलाम जो होती है SI यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को मेजर करने की SI यूनिट होती है कूलाम। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्या बताया? चार्ज को कूलाम के अंदर। ठीक, अब हम बात करें मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब सोचो -31, मतलब 31 कितना छोटा पार्ट हो जाएगा। खरबों की संख्या में गिनती चली जाएगी और ज़्यादा चली जाएगी गिनतियाँ। ठीक है सॉरी। वहीं अगर अपन देखें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मतलब इसके कंपैरिजन में प्रोटॉन क्या होता है? वजनदार होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लाख गुना छोटा हो जाए कुल मिला के बात ये। वहीं न्यूट्रॉन का अगर वजन देखें तो लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वजन क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों की जो वैल्यू है वो क्या लिखी है? सेम लिखी है। वहीं अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें कि किसे इन चीज़ों को किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। क्लियर? न्यूट्रॉन का डिस्कवरर कौन था? जेम्स चैडविक। वहीं बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को किसने खोज किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने कहा था? किसने किया था इसका डिस्कवर? गोल्डस्टीन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिस्कवर सर जे थॉमसन, जो कि बहुत ही मशहूर फिजिस्टिक थे। उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन्स को खोजा था या उसका डिस्कवर किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कैथोड रेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैथोड रेज। क्यों कहा जाता है वो हम आगे जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे एटम्स के, उसमें हम स्टडी करेंगे। और वहीं प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता है? केनॉल रेज। क्या कहा जाता है प्रोटॉन को? केनॉल रेज। अब कुछ बात हम करेंगे एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास की। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोडियम क्या है? एक एटम है। मान लीजिए सोडियम का एटम है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो कितनी मात्रा में या कितने कितने इलेक्ट्रॉन या कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। इट मीन्स जो सोडियम है या कोई भी पर्टिकुलर एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों का नंबर क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर? न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12, जो कि न्यूट्रल बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 12, और सभी क्या होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z के द्वारा। ठीक है, डेफिनेशन पे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट।
मतलब किसी भी दिए हुए एलिमेंट के अंदर उसका जो एक एटम होता है उस एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बोल लें या प्रोटॉन बोल लें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is known as atomic number of the particular atom and the atomic number is represented by capital Z. क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम में हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को बेस मान के चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर को करेगा। अगर हम केवल प्रोटॉन को लेके चल रहे हैं तो प्रोटॉन भी क्या करेगा, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। या तो हम बोल दें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, या ये कह दें कि 11 प्रोटॉन्स होते हैं इसीलिए उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्लियर? वही बात करेंगे हम मास नंबर की। मास नंबर मतलब वेट है और कितना वजन होगा उसका वो देखेंगे। तो डेफिनेशन पे यदि अगर हम जाते हैं तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूक्लियस में या पर्टिकुलर एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनका जो सम होगा वो कहलाता है उसका मास नंबर। तो यहाँ देखेंगे प्रोटॉन कितने हैं 11 एंड द न्यूट्रॉन इज 12। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो कितना होगा 11 + 12 = 23। तो ये जो 23 है ये क्या होगा, उस पर्टिकुलर एटम का मास होगा। क्लियर? ये होता है मास नंबर और ये होता है एटॉमिक नंबर। अब इसमें हमने जो है जनरल वे में एटम क्या होता है, एटम कितने पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, उन सभी के बारे में स्टडी की। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, वाई द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दे आर लो वेटेड, लेस वेटेड, वजन में बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हल्के होते हैं ये, इसीलिए इनके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मुझे 1 किलो शक्कर ली है मैंने, अगर 1 किलो शक्कर मेरे हाथ में है शुगर, उसमें से अगर मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में शुगर को अगर मैं कम करता जाता हूँ, कम कर रहा हूँ मतलब माइनस कर रहा हूँ, तो वजन क्या होगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स बहुत हल्के हो जाएंगे। तो माइनस होना मतलब वजन में कम होना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वजन में बहुत ही हल्के होते हैं, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर? प्रोटॉन की बात करेंगे प्लस चार्ज क्यों है, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, शुगर कम है, थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करते जाएंगे तो वजन बढ़ता जाएगा। ऐड कर रहे हैं मतलब प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन में क्या होता है, वजन होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उनमें वजन होता है, इसीलिए उनको पॉजिटिवली चार्ज बोला जाएगा। और न्यूट्रॉन का वजन लगभग सिमिलर होता है, सिमिलर टू द प्रोटॉन। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, लो वेटेड होता है, लेस वेटेड होते हैं। प्रोटॉन क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों है या न्यूट्रॉन पे चार्ज क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, या अगर मास की बात करें या वजन जो होता है वो सिमिलर, एक जैसा होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एटम। अब अगले लेक्चर में हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा स्ट्रक्चर कैसे बताए गए थे एटम्स के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।